of an isosceles triangle is 60 centimeter square. Is 60. The area of an isosceles triangle is 60 centimeter square, and the length of each one of its equal sides and the length of each one of its equal sides and the length of each one of its equal sides is 13 centimeter. Find its base. Is 13 centimeter. Full stop. Find its base. Find its base. The area of an isosceles triangle is 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है. आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो आप ये देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बनता है. आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बनेगा. ए, बी और सी. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं. अरे चुप हो जाओ. तो जो दो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं. हम ये कहेंगे कि एंड द लेंथ ऑफ ईच वन ऑफ इट्स इक्वल साइड्स इज 13 सेंटीमीटर. तो ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 13 सेंटीमीटर दे रखा है. और ये बेस है, इस बेस को एक्स मान लो. कौन सी जरूरी बात है, क्या होगा. यहाँ पर इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इस तरह से. ठीक है. हम ये कहेंगे लेट द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, लेट द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल बी एक्स सेंटीमीटर, बी एक्स सेंटीमीटर. और अब आप ये देखिएगा कि इसको एक्स बोल दिया. तो जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वहाँ से अगर मैं इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँ तो वो जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करता है. तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी. तो इस वाले पॉइंट को आप डी बोल दीजिए. ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इतना, ये तो हो जाएगा x/2. ऐसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा x/2. ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इसको बेस को बाइसेक्ट करता है. ये पॉइंट डी हो गया. हम ये कहेंगे कि लेट AD be the perpendicular from A on BC. तो A से BC पर जो परपेंडिकुलर है वो AD हो गया. अब हमें क्या करना है, अब हमें ना इसकी AD की वैल्यू निकालनी है. AD की लेंथ निकालनी है. AD की लेंथ कैसे निकलेगी और AD की लेंथ निकालनी क्यों है, वो इस वजह से निकालनी है कि मुझे इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया दे रखा है. इसका जो एरिया है वो कितना है, इसका एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर ये बेस है पूरा का पूरा x, ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि अगर AD में मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, हाफ बेस इंटू AD अगर मैं कर दूँ तो वो मेरे पास एरिया आ जाएगा जो कि 60 दे रखा है. ठीक है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से बनेगी, पहले हम क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ADC. अप्लाई Pythagoras theorem, apply Pythagoras theorem in triangle ADC. ट्राइंगल ADC में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए तो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AD स्क्वायर प्लस DC कितना है x/2, x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC कितना है 13 का स्क्वायर. ठीक.
AD स्क्वायर AD स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 माइनस x/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 4, तो ये AD स्क्वायर हो गया। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 169 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4, तो AD कितना हो जाएगा 4 9 सा 36, 3 कैरी, 4 6 सा 24 और 3 27, 2 कैरी, 4 1 सा 4 और 2 6 6 76 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 का अंडर रूट, डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो AD इज इक्वल टू 676 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट और अपॉन 4 का अंडर रूट कितना हो गया 2 हो गया। तो ये AD की वैल्यू आ गई हमारे पास x की टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे कि उसका एरिया दे रखा है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कैसे निकलेगा हाफ बेस इनटू हाइट, तो हाफ पूरा बेस BC। अच्छा आप याद रखिएगा कि बेस जितना हम लेंगे एरिया उसी हिसाब से निकलेगा। अगर मान लीजिए एरिया निकालने के लिए मैंने बेस ले लिया DC और हाइट ले लिया AD, तो ये ADC का एरिया निकल जाएगा। अगर हाइट मैंने ले लिया AD और बेस ले लिया BC, तो फिर ये ABC का एरिया निकल जाएगा। मतलब बेस डिसाइड करता है कि आप कितने ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमने अगर बेस BC ले लिया और हाइट AD ले लिया तो पूरे ABC का ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो हाफ BC इंटू AD इज इक्वल टू 60। अब इसको 2 को तो इधर ले जाओ, BC की वैल्यू लिखो, BC कितना है x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई AD कितना है अंडर रूट 676 माइनस x स्क्वायर ऑन 2, और ये जो 2 है इस 2 को, अच्छा इसको उधर ले जाने का, हाँ इस 2 को मैं उधर ले गया तो 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। 1 मिनट वेट कीजिए। हेलो हाँ जी बताइए। हाँ जी ठीक है कोई बात नहीं, कब आएंगे वापस? ठीक है तो मेरे को कॉल कर देना तब दे देना पैसा, ठीक है चलो ओके। ठीक है अब ये जो 2 है इसको 2 को भी इधर ले जाओ, x अंडर रूट 676 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 240। हम क्या करिए ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर और ये जो अंडर रूट है इस अंडर रूट का क्या हो जाएगा 676 माइनस x स्क्वायर। जब किसी स्क्वायर रूट वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 676 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 240 का स्क्वायर। बताइए यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो गया 676 x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 इज इक्वल टू, अगर मैं 240 का होल स्क्वायर करूँ तो 24 का होल स्क्वायर होता है 576 और 0 है तो 2 0 आ जाएगी 57600। इसके बाद क्या करिए इसको ऐसे लिखेंगे माइनस x की पावर 4 प्लस 676 x स्क्वायर और 57600 को इधर ले लेंगे माइनस 57600 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। उसके बाद क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड में -1 ले लीजिए कॉमन, -1 ले लिया कॉमन, ये x की पावर 4 क्या हो जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 676 x स्क्वायर और प्लस 57600 इज इक्वल टू 0। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या करा -1 कॉमन ले लिया, ये -1 उधर चला गया, 0 अपॉन -1 इज 0,
यहाँ कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर तो बोल दो वाई, तो वाई का स्क्वायर माइनस 676 वाई और प्लस 57600 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 57600 इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से करेंगे ये देखिएगा। जैसे 57600 ये है, तो सबसे पहले इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो 2 2 ज़ा 4 है ना, 5 - 4 इज 1, 17 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 17 - 16 इज 1 एंड 2 8 ज़ा 16 और लास्ट में 2 0 आ गया। ठीक है, बल्कि चलो ठीक है 2 0 अभी मैंने रहने दीजिए, फिर से 2 से कर दो तो कितना हो जाएगा 14400, फिर 2 से करेंगे 7200, फिर 2 से करेंगे 3600, फिर 2 से करेंगे 1800, फिर 2 से करेंगे 900, फिर 2 से करेंगे 450, फिर 2 से करेंगे 225। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, तो कितना 25, फिर 3 से होगा 25, फिर 5 से होगा 5 5 से 25 और 5 1 का 5, ये हो गया। अब इसके बाद देखिएगा कि इसके ना हम किस तरीके से मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे कि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो तो -676 के बराबर हो और मल्टीप्लिकेशन 57600 के बराबर हो। तो जब देखिए जब बीच वाला हम स्प्लिट करेंगे ना तो क्या होगा कि मुझे ये मल्टीप्लिकेशन प्लस के बराबर चाहिए, तो ये दोनों माइनस के ही होंगे, ये दोनों माइनस के ही होंगे, नेगेटिव नेगेटिव होंगे तभी नेगेटिव बनेगा, और नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव बनेगा पॉजिटिव। कैसे करेंगे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 2 की पावर 8 कितना हो जाएगा 64 होने 64 128 और 256 और ये कितना हो जाएगा 25 9 225। ठीक है, नहीं बनेगी बात, 676 चाहिए। बताइए जी। अच्छा, अगर ऐसे बहुत मुश्किल लग रहा हो या मतलब इतना बड़ा टर्म आ गया, इसके किस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कुछ भी ना क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं इसको। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करो जरा। ये हमारे पास a क्या हो गया 1, b क्या हो गया -676 और c क्या हो गया 57600। तो d निकाल लीजिए, b² -4ac ये होता है। b² मतलब -676 का स्क्वायर, ये भी थकाएगा हमको, -676 का स्क्वायर। ठीक है, और -4ac तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। इधर ही देख लो, क्वाड्रेटिक फार्मूला तो थका देगा, इधर ही देख लो कुछ सर हो जाएगा। नहीं वो तो जाएगा ही, तो वही कर लेते हैं। हो जाएगा। टू टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखें 6 0 ज़ा 0 6 0 ज़ा 0 6 6 ज़ा 36 7 0 ज़ा 0 7 0 ज़ा 0 7 6 ज़ा 42 0 0 6 नहीं बनेगी बात। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, ये हमारे पास इतना हो गया ना 500 और 176 करके देखें क्या है
छोड़ो करा तो सही है ना हमने 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 4 9 जा 36 4 9 जा 36 4 6 जा 24 और 3 27 to carry 100 और 576 बन रही है बात उससे बन जाएगी अरे हाँ उससे तो बन रही है वो तो गया वाई स्क्वायर माइनस 576 वाई माइनस 100 वाई मिटा रहा हूँ कर सकते और प्लस 57600 इधर y ले लिया कॉमन तो y माइनस 576 और इधर माइनस 100 ले लिया कॉमन तो y माइनस 576 इज इक्वल टू 0 तो y माइनस 576 और y माइनस 100 इज इक्वल टू 0 तो y की दो वैल्यू आ गई या तो 576 या फिर 100 अच्छा y हमको निकालना नहीं था हमें तो x निकालना है ठीक है तो y क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 576 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 576 तो x कितना हो गया या तो 24 और या फिर 100 ठीक है तो 24 या फिर 100 अब एरिया निकाल कर देखते हैं जरा या पहले एडी निकालते हैं एडी एडी इज इक्वल टू 676 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू या तो 576 है तो 676 माइनस 576 अच्छा ये 2 अंडर रूट के बाहर है अपॉन 2 676 माइनस 576 कितना हो गया 100 अपॉन 2 कितना हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर रूट 10 10/2 5 एडी की वैल्यू यहाँ से तो 5 आ गई अच्छा अगर x की वैल्यू 10 ले लें क्या 676 माइनस 100 अपॉन 2 676 माइनस 100 कितना हो जाएगा 576 यानी कि 24 अपॉन 2 तो कितना आ गया मैंने बोला था 12 हो जाएगा चलो ठीक है अब एक काम करिएगा कि अगर AD की वैल्यू आप ये देखो कि अगर x की वैल्यू 24 है तो AD की वैल्यू 5 है 24 5s are 120 डिवाइडेड बाई हाफ से करेंगे तो एरिया 60 आ रहा है और 120 ठीक है तो x की वैल्यू यानी कि बेस कुछ भी हो सकता है 24 भी हो सकता है 10 भी हो सकता है दोनों ही वैल्यू सही है इसकी यही दे रखा है आंसर कि बेस कैन बी 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ठीक है समझ गए भाई क्वेश्चन क्लियर है सभी को ऑनलाइन वाले बताए मैं तीनों बच्चे क्लियर नव्या अथर राधिका ठीक है क्या बात है पहले ही निकाल दिया था नहीं मैंने बुक नहीं देखी सच्ची मैंने बुक नहीं देखी चलो ठीक है कोई बात नहीं एक क्वेश्चन नोट करिए हाँ सर मैं कभी कभार पढ़ लेती हूँ चलो बहुत अच्छी बात है अब तेरा बताना अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ हाँ ठीक है
तो स्कूल की तो छुट्टी नहीं है। कल से है। हाँ नहीं है। तुम्हारी नहीं है अरे छुट्टी? मंडे को कल भी जाना है, मंडे को भी जाना है। स्कूल वाले। क्या हो गया स्कूल वालों को? अरे मंडे पता नहीं क्यों खुल रहा है, इलेक्शन की छुट्टी थी इसलिए कल स्कूल रखा है। ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। अच्छी बात। पढ़ाई तो होती है नहीं स्कूल में। अच्छा पढ़ाई नहीं होती तो फिर गंदी बात है। हाँ जिस टाइम नहीं क्लास में बैठा रहते हैं। बस बैठ जाओ। हम तो बेंचों पे बैठ जाते हैं सभी बेंच पर बैठते हैं, जमीन पर कौन बैठता है? हम आसमान बैठ बेंच पर नहीं कौन इसके ऊपर टेबल अच्छा टेबल पर बैठते हैं, ये तो गलत बात है। हमारी प्लानिंग। चलो अगला क्वेश्चन नोट करो। हाँ जी अगला क्वेश्चन है it takes 6 days less than it takes 6 days एटीन की दो less than b less than the time taken by b less than the time taken by b to finish a piece of work. Full stop. If both A and B together can finish it in 4 days, finish it in 4 days, comma, find the time taken by B to finish the work. Taken by B to finish the work. ठीक है कैसे करेंगे A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work. तो तुम ना बिना बोले नहीं कर सकते मतलब क्या AP क्या AP अरे AP कहाँ से आ गया यहाँ पर मैंने कहा बोला नींद में ही हो A takes 6 days less than time taken by B to finish a piece of work. तो इसका मतलब क्या है हम ना जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में टाइम और वर्क वाले क्वेश्चन आते थे तो वहाँ पर ये मान लेते थे कि A अकेला अगर उस काम को करेगा तो x डेज में करेगा B अकेला करेगा तो y डेज में करेगा यहाँ लिखते हैं लेट द टाइम टेकन बाई A B लिखिए बोलिए टाइम टेकन बाय B टू फिनिश अ वर्क B x डेज B अगर अकेला उस काम को फिनिश करेगा एक काम को फिनिश करेगा तो कितने दिन लग रहे हैं x डेज लग रहे हैं देन द टाइम टेकन बाय A finish our work will be उसमें कितना कम टाइम लग रहा है ये को कितना टाइम लग रहा है 6 डेज कम तो x माइनस 6 डेज ठीक है therefore B's 1 day work B का एक दिन का काम B एक वर्क को x डेज में फिनिश करता है तो एक दिन में कितना वर्क खत्म कर देगा 1/x तो B's 1 day work is equal to 1/x ये समझ में आ गया दोबारा सुनिएगा कि जब भी कभी हम ये कहते हैं ना कि अ वर्क एक वर्क अ वर्क का मतलब है एक वर्क तो एक वर्क को कितने दिन में फिनिश करता है x डेज में तो एक दिन में कितना वर्क फिनिश कर देगा ये x इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा अ वर्क का मतलब है वन वर्क
तो x डेज यानी कि एक दिन में कितना काम फिनिश कर देगा 1/x। ऐसे ही सिंपली देखिए, अगर मान लीजिए हम किसी एक काम को 2 दिन में फिनिश करते हैं, एक वर्क को 2 दिन में फिनिश करते हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे हम? आधा, है ना। तो वो आधा कैसे आया? वो 2 जो है वो 1 वर्क के नीचे आ गया, 1/2। तो जब भी कभी 1 के लिए निकालना होता है तो वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो 1 वर्क हम कितने दिन में बी फिनिश कर रहा है उसको x डेज में, तो एक दिन में कितना वर्क फिनिश कर देगा 1/x, ठीक है। तो b इज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x। इसी तरीके से a इज 1 डे वर्क 1/x minus 1/x माइनस 6, ये हो गया। एक b का 1 डे वर्क हो गया 1/x और a का 1 डे वर्क हो गया 1/x माइनस 6। इसके बाद देखिए, अब वो बोल रहे हैं कि बोथ a एंड b टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज, ठीक है। टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 डेज मतलब a और b दोनों साथ साथ काम करते हैं, दोनों काम करेंगे। और कब तक काम करेंगे? 4 दिन तक काम करेंगे। तो b का 4 दिन का काम कितना हो जाएगा? एक दिन का तो इतना है, 4 दिन का कितना? 4 × 1/x, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b इज 4 डेज वर्क। b का एक दिन का काम है 1/x, तो b का 4 डेज का काम कितना हो जाएगा? 4 into 1/x। मतलब 4/x। इसी तरह से a का 4 दिन का काम, a इज 4 डेज वर्क इज इक्वल टू 4 × 1/x माइनस 6, 4/x माइनस 6, 4/x माइनस 6, ये हो गया। आगे चलते हैं। सर ऐसे नहीं कर सकते कि 1/x into 1/x minus 6 is equal to 4? इज इक्वल टू 4। नहीं, उससे क्या है कि आप तो दोनों वर्क्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई नहीं होगा, दोनों का काम ऐड होगा, ठीक है ना। तो आप ये देखिएगा कि अब हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया b का 4 दिन में b ने कितना काम निपटाया इतना, a ने कितना काम निपटाया इतना, और दोनों ने मिलकर कितना काम निपटा दिया? एक वर्क निपटा दिया। तो इन दोनों का एडिशन इज इक्वल टू 1। सर फिर ये लिखा जाएगा कि 4/x plus 4/x minus 6 is equal to करके क्या लिखेंगे? 1 4/x प्लस 4/x माइनस 6। इतना काम b ने निपटाया, इतना काम a ने निपटाया, टुगेदर दोनों ने मिलकर कितना वर्क निपटा दिया? एक वर्क, 1 वर्क, ठीक है। इज इक्वल टू 1। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो, करो। हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 12 2 और 12 है 12, ठीक है। 2 हाँ तो 2 6 से कम नहीं हो सकता। 2, सर क्रॉस हाँ मल्टीप्लाई करो तो सही। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या? पहले एलसीएम लेंगे ना, हाँ है ना। एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होगा, दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस। एलसीएम बता दो बस। x इनटू x माइनस 6 हो तो क्या एलसीएम? जब दोनों टर्म्स अलग अलग होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x इनटू x माइनस 6 से तो एलसीएम हो जाएगा x इनटू x माइनस 6 एलसीएम।
4 इंटू माइनस 6 माइनस 24 भी होगा, और फिर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, और x इंटू माइनस 6 माइनस 6x होगा। अब ये क्वेश्चन हो गया। एलसीएम कहाँ पर दिया है? 4 इंटू एक्स माइनस 6 क्रॉस, हाँ ऐसा हो गया। ये दोनों तो तुमने ठीक कर दिया। 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 4 इंटू एक्स, ये 4 प्लस 4 नहीं होगा, ये दोनों सर ऐसे 8x माइनस 24, लेकिन जैसे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू माइनस 6 हो गया माइनस 6। ठीक है। आगे क्या प्रोवाइड इलेक्शन के टाइम थर्सडे की छुट्टी होगी। बस अब आपने जब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम में क्या होता है कि दो नंबर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, हम इन दोनों को तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब x इंटू एक्स माइनस 6, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 इंटू एक्स माइनस 6 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 24 प्लस 4x अपॉन x into x is x square, x into minus 6 is minus 6x is equal to 1. 4x plus 4x is 8x minus 24, इसको इधर ले लो x square minus 6x, सब कुछ इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, minus x square plus 6x plus 8x minus 24 is equal to 0. तो minus x square 6x plus 8x is 14x minus 24 is equal to 0. तो minus 1 ले लिया कॉमन, x square minus 14x plus 24 is equal to 0. 12 what? ये minus 1 तो 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा। x square minus 12x minus 2x plus 24 is equal to 0. ठीक है। अब इधर x ले लिया कॉमन, तो ये क्या बचेगा x माइनस 12, इन दोनों में माइनस 2 ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 12 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 2. ठीक है। सर पर x इक्वल्स टू तो इनवैलिड हो जाएगा। हाँ, x इज इक्वल टू 2 नहीं ले सकते, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 2 क्यों नहीं ले सकते? तो वो इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि x क्या है कि b अकेला कितने दिन में उस काम को फिनिश कर रहा है, तो b अकेला 2 दिन में फिनिश कर रहा है, तो a कितने दिन में फिनिश करेगा, इससे 6 दिन कम, तो 2 माइनस 6 तो माइनस 4 हो जाएगा। माइनस 4 डेज नहीं है फिर, माइनस 4 डेज तो पॉजिटिव ही होंगे ना, नेगेटिव नहीं होंगे डेज, नंबर ऑफ डेज। ठीक है। Therefore, B alone can finish this work in 12 days. Can finish this work in 12 days. B alone can finish this work in 12 days. नहीं हो गया? हाँ? हाँ जी, वो एक क्वेश्चन नोट कीजिएगा। फाइल्स रनिंग टुगेदर। हाँ, अरे कोई बात नहीं, जो मैं करा रहा हूँ कर दो, इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं जो करवा रहा हूँ। लिखिएगा 2 पाइप्स
pipes running together, can fill a cistern in 3:1/13 minutes. In 3:1/13 minutes. Full stop. If one pipe takes 3 minutes more, if one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, 3 minutes more than the other to fill it. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it, comma, find the time in which each pipe would fill the cistern. Find the time in which each pipe would fill the cistern. ठीक है, अब जरा देखिएगा इसको किस तरीके से करेंगे. हाँ जी, 2 pipes running together can fill a cistern in 3:1/13 minutes. If one pipe takes 3 minutes more than the other to fill it. ठीक है, तो एक पाइप जो है वो दूसरे पाइप के कंपैरिजन में 3 मिनट ज़्यादा लेता है भरने में. फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न. तो हम 2 पाइप्स मान लेते हैं, फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप. तो लेट द फर्स्ट पाइप alone can fill the cistern in X minutes. Then the second pipe would fill it in one pipe takes 3 minutes more. तो एक पाइप x मिनट्स लेगा तो दूसरा पाइप कितना लेगा, x plus 3 minutes. x plus would fill it in x plus 3 minutes. तो वो x plus 3 minutes में उसको भर रहा है. ठीक है, अब आप ये देखिएगा, अब वो बोल रहा है फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न. फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द सिस्टर्न. तो ईच पाइप, हर एक पाइप कितने टाइम में सिस्टर्न को भर देगा. तो देखिएगा इसमें कैसा करना होगा हमको कि यहाँ पर वही बात करेंगे. सिस्टर्न का मतलब क्या होता है, वो पूरा का पूरा एक छोटा सा टैंक होता है, उसको सिस्टर्न बोल देते हैं. तो x मिनट में पहला पाइप 1 सिस्टर्न भर देता है. तो 1 मिनट में कितना सिस्टर्न भरेगा, 1/x. वही कि जैसे एक बी जो है वो एक वर्क को x डेज में फिनिश करता था, तो एक दिन में कितना वर्क फिनिश करेगा, 1/x. ऐसे ही अब टाइम जो है वो डेज में ना होकर अब मिनट्स में. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इन 1 मिनट फर्स्ट पाइप fills 1/x cistern. In 1 minute, second pipe fills 1/x plus 3 cistern. 1/x plus 3 cistern. यहाँ तक क्लियर है? ठीक है.
अब देखिएगा, अब वो बोल रहे हैं 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 3:1/13 मिनट्स। तो 3:1/13 मिनट्स के लिए दोनों पाइप वर्क कर रहे हैं, दोनों पाइप काम कर रहे हैं। तो 3:1/13 मिनट्स का मतलब क्या है? 13 3 ज़ा 39, 39 + 1 40/13 मिनट्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इन 40/13 मिनट्स first pipe fills 40/13 into 1/x cistern। ठीक है, सिमिलरली इन 40/13 हाँ वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। इन 40/13 मिनट्स second pipe fills 40/13 into 1/x + 3 सिस्टर्न। ठीक है, तो क्या है कि 40/13 मिनट्स के लिए फर्स्ट पाइप भी चालू रहा तो उसने इतना सिस्टर्न भर दिया। ठीक है, और 40/13 मिनट्स के लिए सेकंड पाइप भी चालू रहा, उसने इतना सिस्टर्न भर दिया। तो दोनों ने मिलकर इतना सिस्टर्न प्लस इतना सिस्टर्न टुगेदर उन्होंने कितना भर दिया? एक सिस्टर्न भर दिया। ठीक है, एक सिस्टर्न। तो क्या करेंगे, therefore 40/13 into 1/x plus 40/13 into 1/x + 3 is equal to 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, 40/13 ले लिया कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा? 1/x + 1/x + 3 is equal to 1। 40/13 को उधर ले जाएंगे तो 13/40 हो जाएगा, समझ गए ना? 13 यहाँ डिनोमिनेटर में, इधर जाकर न्यूमरेटर में, 40 यहाँ न्यूमरेटर में, इधर जाकर डिनोमिनेटर में। ठीक, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x और x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x × x + 3, x + 3 × 1 is x + 3 plus x × 1 is x is equal to 13/40। x + x is 2x + 3, x × x is x square, x square + 3x is equal to 13/40। Cross multiplication, this into this, this into this, 13 into x square plus 3x, 40 into 2x plus 3, 13 into x square is 13x square, 39x, 80x plus 120। सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 13x square plus 39x minus 80x minus 120 is equal to 0। 80 minus 39 कितना हो जाएगा? 41 minus 41x minus 120 is equal to 0। अब आप ये देखिए कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 13 को -120 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 into -120, 13 0 सा 0, 13 2 सा 26, 2 कैरी 13 1 सा 13 और 15, 1560 होगा। 1560 होगा, वो भी माइनस का -65 + 24 13x square minus 65x हाँ plus 24। ठीक है, -41 आ रहा है। यस सर।
41 ही आता है, minus 41 आएगा। बताओ। अच्छा, अब इन दोनों में से 13x ले लिया कॉमन, x माइनस 5 इधर से देखो 24 कॉमन, Negative 13x plus 24 is equal to 0 और x minus 5 is equal to 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई, इसको तो लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता टाइम, x 5 आ जाए। x is equal to 5। 5 + 5 takes 5 minutes and the square root is 8 फर्स्ट मिनट जो है वो फर्स्ट 5 मिनट 5 मिनट थे, दूसरा वाला 8 मिनट, 31 minutes। ठीक है।